हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस क्लास में हम करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 9th का जो सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है कि डाटा स्वीकार करने वाला उपकरण कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक है सीपीयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है इनपुट डिवाइस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। तो डाटा को जो एक्सेप्ट करने वाला जो डिवाइस है या जो उपकरण होता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, इनपुट डिवाइस डाटा स्वीकार करने वाला उपकरण है। इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं और ये डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, डाटा को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला दूसरा जो प्रश्न है वो है कि 1 बाइट बराबर होता है 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स और 32 बिट्स। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, माउस है। माउस क्या है? ऑप्शन 1 है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन 2 है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन 3 है स्टोरेज डिवाइस है और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, किसी पेज पर छपे आउटपुट को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा और उससे जब आपने किसी पेज पर उसका आउटपुट ले लिया, उसकी प्रिंट आउट ले ली, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, माइक्रो कॉपी कहेंगे या फिर उसे फ्लॉपी कहेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ। ठीक है, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है। ऑप्शन 1 है मॉडेम, ऑप्शन 2 है हब, ऑप्शन 3 है ब्रिज और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। मॉडेम जो होता है ये एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ठीक है, इसमें डाटा को क्या होता है एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो ये ट्रांसमिशन जो कहलाता है वो मॉडेम जो होता है वो एक ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी की अगर बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि रैम जो होती है, रैम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये एक प्राइमरी मेमोरी है। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, ये एक सेकेंडरी मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है 7वां, मॉनिटर का क्या काम होता है। अब देखिए जो हमारे सामने जो डेस्कटॉप होता है वो उसे मॉनिटर कहते हैं हम, जिसमें स्क्रीन के माध्यम से हम कुछ भी देख सकते हैं। तो मॉनिटर क्या करता है कि जो भी आउटपुट होता है वो हमें दिखाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर का क्या उपयोग है। तो देखिए प्रोजेक्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं, पर्दे पर या दीवार पर जो है वो जो कुछ भी दिखाना होता है उसको बड़े रूप में हम दिखा सकते हैं, उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 9वां, इनपुट इकाइयों के उदाहरण दीजिए। तो इनपुट इकाइयों के उदाहरण जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और आप ले सकते हैं स्कैनर है ना। इस प्रकार के खूब सारे जो है वो उदाहरण इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए। तो जैसे परम 10,000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो इस प्रकार आप उदाहरण लिख सकते हैं। ALU का पूरा नाम लिखिए तो आप लिखेंगे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली की मूल इकाइयों के नाम लिखिए। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग देख लीजिए, प्लॉटर कितने होते हैं और आप इसका पेपर देख लो, इसकी
जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की सीमाएं, ठीक है, कंप्यूटर के 4 लक्षण, कंप्यूटर के 4 उपयोग और अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा 9th का पेपर है। और ये पेपर की PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।